जिसमें 7 जो है बच्चे हैं और जो 3 जो है वो महिला हैं। जो 9 लोग हैं उनको रेफर किया गया है, जयपुर के एसएमएस के लिए रेफर किया गया है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिला भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। जो पूरा घटनाक्रम है वो बहुत ही हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो इस पूरे रात्रि के समय जो घटनाक्रम हुआ था उसके चश्मदीद जिनको कह सकते हैं, हम बात करेंगे। भैया किस तरह का हादसा हुआ है, ये कैसे हुआ है, क्या हुआ? कंटेनर गाड़ी था, इधर खड़ा हुआ था और वो पिकअप गाड़ी इधर से अनकंट्रोल आया था तो उसमें टक्कर मार दिया कंटेनर गाड़ी में। तो वो पूरा काफी लोग खत्म हो गए, उसमें 7-8 आदमी थे। हमने उनको उठा के मौके पे एम्बुलेंस में डाले। तो आप लोग यहीं पे थे? हाँ, यहीं पे थे हम सब लोग? हाँ, बचाव जो राहत कार्य है उनमें आप लोग शामिल? हाँ, हमने उठा के एम्बुलेंस में रखे उनको। एम्बुलेंस में रखने के बाद आप क्या किसी गाड़ी के चालक हैं? कौन है? मेरा गाड़ी वो खड़ा सामने। देखिए बिल्कुल शिकार, ये जो चालक है ये इसकी गाड़ी भी इस जो ढाबा है इसके पास खड़ी हुई है। इनका जो कहना है ये है कि कहीं ना कहीं जो है ये बहुत तेजी के साथ में ये दुर्घटना बहुत ही भीषण दुर्घटना है। एक और जो है एक और हमारे साथ में एक चश्मदीद है जो संभवतः यहाँ होटल संचालक है। किस तरह हुआ है पूरा घटनाक्रम जो हुआ है? बजे का लगभग उसको नींद आ गई थी, उसके कारण से ये एक्सीडेंट हो गया। और यहाँ में सेंट्रल खड़ा था, हम बहुत सारी चीख पुकार सुनी यहाँ पर। आप लोगों को पता कैसे लगा? धमाके की आवाज से पता लगा? एक तरफ धमाका हुआ एक, तो यहाँ से हम बच के आए, उसको एम्बुलेंस को फोन किया, फिर उनको निकाले, फिर एम्बुलेंस तुरंत आ गई थी 5-10 मिनट के अंदर। देखिए बिल्कुल आप सुन रहे होंगे, इन लोगों का कहना है कि एकदम जैसे ही दो वाहनों में जब टक्कर हुई है और जो आवाज हुई है तो ये लोग चूंकि अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है तो सभी लोग नींद में सोए हुए होते हैं। तो अचानक आवाज के धमाके की जो आवाज हुई है, वाहनों के भिड़ने की जो आवाज हुई है, उस आवाज के साथ में ये लोग जगे हैं। इन्हीं लोगों ने एम्बुलेंस को फोन किया है। इन्होंने चूंकि एम्बुलेंस लगभग 8 से 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है। इन लोगों की मदद के द्वारा ही जो घायल और जो मृत जो लोग थे उनको वाहनों में रख करके और दौसा जिला अस्पताल भेजा गया था। तो निश्चित रूप से जो पूरा हादसा है वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही दर्दनाक हादसा है। जी सर। अब लक्ष्मीकांत जी, फिलहाल मौके पर कौन कौन मौजूद है अगर बात करें तो? फिलहाल में मौके पर हम लोग मौजूद हैं, लेकिन जो दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार है, एसपी सागर राणा है, वो खुद यहाँ पर आए थे। पूरा जो पुलिस प्रशासन जो जाता है, चूंकि वो अब यहाँ से जा चुके हैं, तो निश्चित रूप से जो पूरा जो पुलिस प्रशासन जो है पूरा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर आई थी। क्योंकि घायल लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए जिला अस्पताल में इन सभी जो घायलों की मदद के लिए, राहत उपचार के लिए ये लोग सभी अलसुबह से लगे हुए हैं। और चूंकि ये समय जो क्रिया है उनको करने के लिए भी होता है, तो निश्चित रूप से ये जो हादसा है उसके बाद में पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं सकते में भी है और एक चिंतित भी है। जी लक्ष्मीकांत जी, बाकी जो घायल हैं, आपने कहा कि 8 को रेफर कर दिया गया है, उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? क्या कई लोगों के अभी भी रेफर किए जाने की खबर है, या फिर जो फिलहाल इलाज जिनका दौसा में ही किया जा रहा है उनकी स्थिति ठीक बता रहे हैं डॉक्टर्स? कैसी स्थिति में वे फिलहाल हैं? देखिए बिल्कुल, खुद हम जो अस्पताल से लौटे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो सही है, उनको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जयपुर रेफर किए गए हैं वो कुल 9 लोग रेफर किए गए हैं एम्बुलेंस के माध्यम से। सभी जो घायल हैं उनको, जो गंभीर हालत में थे, उनको जयपुर रेफर किया गया है। 9 लोग जो है, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, इनमें जो पुरुष है वो भी शामिल है और बच्चे हैं। देखिए इसमें जो पूरा घटनाक्रम है इसमें बच्चे जो है वो निश्चित रूप से उनकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा आ रही है, क्योंकि मरने वाले जो हैं उनमें। बिल्कुल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत, जो कि घटनास्थल पर फिलहाल हैं, प्रत्यक्षदर्शियों से भी उन्होंने बातचीत की जो उस वक्त अन्य वाहन पर सवार होकर के वहां से गुजर रहे थे। उनका कहना था कि जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई। जब कंटेनर और पिकअप में जबरदस्त टक्कर हुई तो धमाके जैसी आवाज गूंज सुनाई दी। कुछ देर तक ये एहसास कर पाना मुश्किल था कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन जब देखा, जब आंख खुली, जब नींद से जागे तो एहसास हुआ दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है। 10 लोगों की जान गई है, अभी भी 20 लोग घायल हैं, जिनमें कई लोग गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किए गए हैं। इनमें भी 3 को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, इनकी क्रिटिकल कंडीशन देखते हुए।
कहाँ से आ रहे थे जाके? हाँ, घाटू श्याम जा रहे। कितने लोग सवार थे इसमें? गाड़ी में 30 है, वैसे 60 जने हैं, दूसरी गाड़ी में होंगे। काय में टक्कर हुई है? ट्रक में और मैक्स में। अरे मैया, कहाँ के रहने वाले सब लोग? डेटा के पास सरोनी है मैया, क्या करे रे? तुम्हारा नाम क्या है? भावना है। कितने लोग? हम सर सालासर बालाजी से लौट रहे थे, रास्ते में सर हो गया हादसा। कहाँ के रहने वाले हो? हम एटा के रहने वाले हैं। कितने बच्चे मरे, कितने महिला मरी, कितने लोग थे इसमें टोटल? उसमें लोग होंगे सर 22 या 23 लोग होंगे। कैजुअल्टी कितने की हुई? एजुएट 6 साल के भी हैं, 7 साल के भी हैं और 20 से 25 तक के हैं। मौत कितने लोग की हुई? मौत हो गई है सर 10-11 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिएगा, वाहन में सवार अन्य यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बताया कि वो लौट रहे थे दर्शन कर, जिसके बाद हादसा हो गया। सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे से जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत जी, जैसा कि जानकारी फिलहाल मिल रही है, जो यात्री सवार थे कंटेनर और पिकअप में, उनका कहना है कि करीब 22 से 23 लोग हैं जो कि अभी भी हादसे का शिकार हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल स्थिति क्या लक्ष्मीकांत जी? देखिए, बिल्कुल फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो पूरा हादसा है वो दौसा के बापी के पास में हुआ है। जी लक्ष्मीकांत जी बोलिएगा, आपकी आवाज मिल पा रही है? और दोबारा जुड़ने का प्रयास सहयोगी के साथ करेगी, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि अधिकांश लोग, चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ कलेक्टर दौसा देवेंद्र कुमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। देवेंद्र जी, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, फिलहाल स्थिति कैसी है? कितने लोग हैं घायल हुए, कितनों की जान गई? आपके पास क्या सूचना आई थी देवेंद्र जी? जी, एक जो मनोहरपुर दौसा हाईवे है उस पे एक ट्रेलर साइड में खड़ा हुआ था और पिकअप पीछे से, जो कि यूपी का नंबर था, उस पिकअप का उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसके अंदर 10 की कैजुअलिटीज हमारे पास है और 9 लोगों को जयपुर रेफर किया गया, 3 का दौसा में इलाज चल रहा है। देवेंद्र जी, कैसी स्थिति है? क्या आगे भी लोगों को रेफर किया जा रहा है? क्या जो घटनास्थल था वहां से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है? सभी को अस्पताल DH पहुंचा दिया गया था और डिपेंडिंग ऑन मेडिकल कंडीशंस सभी को रेफर, जो 3 थे जो 9 लोग थे उनको रेफर कर दिया गया था और 3 का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही इलाज चल रहा है। तो मेडिकली सभी को टेकन, सभी का इलाज किसी न किसी रूप में चालू करवा दिया। देवेंद्र जी, कहाँ के निवासी हैं सभी लोग जो कि हादसे का शिकार हुए हैं? प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तो यूपी के हैं, फिरोजाबाद के हैं और बाकी अभी और डिटेल्स इसमें अभी पता चलेगी। कुल 30 लोग अर्थात देवेंद्र जी? जी, कुल 30 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें 20 घायल। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 10 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, 9 को जयपुर के लिए रेफर किया गया और 3 का DH के अंदर अभी इलाज चल रहा है। ठीक है देवेंद्र जी, आपका शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि कलेक्टर दौसा देवेंद्र कुमार हमें जानकारी दे रहे थे, उनका कहना था कि हादसे में 10 लोगों की जान गई है, 9 लोगों को कहा गया कि रेफर कर दिया गया है। 3 महिलाएं हैं, 7 बच्चे इसमें बताए जा रहे हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे पिकअप से, इस दौरान हादसे का शिकार हुए। जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, ये सड़क हादसा कैसे हुआ वो भी आपको बताते हैं। जो चश्मदीदों ने बताया, जो हमारी सहयोगी ने बताया, उनके मुताबिक कंटेनर खड़ा था रोड साइड, इतने में एक पिकअप आती है जो कि कंटेनर से आकर के भिड़ती है। अब वजह क्या रही? शुरुआती रूप में ये माना जा रहा है कि नींद की झपकी पिकअप चालक को आई होगी और ऐसे में जो रोड साइड खड़ा कंटेनर है उसे नजर नहीं आया और जो पिकअप है वो कंटेनर में जा भिड़ी, जिस वजह से कंटेनर में मौजूद, पिकअप में मौजूद लोग हादसे में हताहत हुए। 10 लोग जिनकी जान चली गई, अभी भी 20 के करीब लोग घायल हैं। 9 लोग कहा गया SMS अस्पताल रेफर किए गए हैं गंभीर स्थिति होने के चलते। इन गंभीर घायलों में भी 3 की स्थिति अत्यधिक नाजुक बताई गई, जिन्हें ICU में शिफ्ट किया गया।
मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे थे खुद पुलिस के आला अधिकारी, कलेक्टर, और जैसा कि हमारे साथ जिला कलेक्टर ने जुड़कर जानकारी दी, सभी घायल अस्पताल पहुंचे हैं। जैसे सूचना सड़क हादसे की आई, तुरंत एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के पहुंचते ही सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है। 3 महिलाएं हैं, बच्चे हैं। ये लोग एक ही परिवार, एक ही गांव से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जो कि खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे। इस दौरान अल सुबह हादसे का शिकार हुए। बेहद दुखद, क्योंकि पवित्र बाबा खाटू धाम की नगरी पहुंचे थे, बाबा के दर्शनों का लाभ लिया था, नहीं पता था उसके बाद दुखद हादसे का शिकार होंगे, जान चली जाएगी। मृतकों में अधिकांश बच्चे बताए जा रहे हैं। घायलों में भी बच्चों की संख्या काफी है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। दस की मौत हो गई है हादसे में। दर्दनाक सड़क हादसा और ज्यादा जानकारी जिस तरह से हम आपको दे रहे हैं, एक एक कर वो तस्वीरें भी देखिए। एसएमएस जब पहुंचे घायल, उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। दुखद सड़क हादसा एक बार फिर काल बनकर आया है। निर्दोष लोगों की जान गई है सड़क हादसे में। बढ़ते सड़क हादसे एक बार फिर चिंता बढ़ा रहे हैं। चिंताजनक सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या। सड़क हादसे जिसके चलते ना जाने कितने ही निर्दोष लोग काल की चपेट में आ गए, हादसे का शिकार हो गए। हर वर्ष सड़क हादसे और सड़क हादसों में होने वाली मौतें चौंकाती हैं। आंकड़ा 64,000 से भी ज्यादा का है, मृतकों का 32,000 से ज्यादा है। लेकिन जब दौसा में हादसा हुआ तो 10 लोग हादसे में जिनकी जान चली गई है। 7 बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं, अभी भी 20 लोग घायल हैं, जिनमें से कई लोगों को एसएमएस के लिए रेफर कर दिया गया है। और अभी भी कहा जा रहा है कि चिंताजनक स्थिति कुछ घायलों की बनी हुई है, जो कि बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। सिर में चोट आई है, पैरों में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, तो कुछ घायल ऐसे भी जिनकी स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है। जैसा कि सहयोगी कह रहे थे, जो दौसा में जिनका इलाज किया जा रहा है, उन घायलों की स्थिति फिलहाल ठीक कही जा रही है, लेकिन उनकी स्थिति को लेकर के भी चिंता है। किस तरह से चोटिल वे हुए हैं, कहां कहां उन्हें चोट आई है, क्या उनके फ्रैक्चर है, क्या कोई गहरा जख्म है। घायलों को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों का भी जमावड़ा हुआ है। दौसा में भीषण सड़क हादसे के बाद की तस्वीरें, 2 तस्वीरों में देखिए किस तरह से घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। रूह कपा देने वाली तस्वीरें भी घटनास्थल से आई, जब हादसे के बाद लोगों की चप्पल, उनके अन्य सामान सड़क पर बिखरे हुए दिखाई दिए। ऐसे में हादसे की भयावहता जाहिर होती है। दर्दनाक सड़क हादसा जिसके बाद सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ दिखाई दिया। घायल लोगों की चप्पलें सड़क पर पड़ी हुई थी। कहा गया कि एक कंटेनर जो कि खड़ा था, और एक बार फिर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कोहराम मचाने वाली तस्वीरें हैं, चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। घटनास्थल पर पहुंचे थे पुलिस के आला अधिकारी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी घायल कैसे हैं, सभी घायलों को अस्पताल तो समय रहते पहुंचा दिया गया है या नहीं। सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई दिया दुर्घटना के बाद। सड़क पर लहूलुहान स्थिति में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे, बाबा श्याम की नगरी में पहुंचे थे। आस लगा करके कोशिश थी, उम्मीद थी, चाहते थे बाबा श्याम के दर्शन करें।
आस्था का भाव था, श्रद्धा का भाव था, नहीं पता था आज की सुबह आखिरी होगी, नहीं पता था अगला दिन नहीं देख पाएंगे। दर्दनाक सड़क हादसा, 10 की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। खाटू श्याम दर्शन कर लौट रहे थे पिकअप सवार जो कि कंटेनर से जा भिड़ी। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर हैं। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, फिलहाल क्या जानकारी है, क्या और घायल पहुंचे हैं रेफर कर एसएमएस हॉस्पिटल? देखिए शिखा, अभी तक जानकारी मिली है एसएमएस अस्पताल से, तो उसमें तकरीबन 8 से 9 मरीजों को एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में काफी गंभीर हालत में 3 मरीजों को लाया गया था, जिनका इलाज जो है उनको इंट्यूबेट किया गया है। इंट्यूबेट करके उनको इलाज उनका शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें जो अन्य मरीजों की, तो उनकी हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है, तो उन सभी को एसएमएस अस्पताल में लाया गया है। कुल अब तक 8 से 9 मरीजों को अस्पताल के अंदर लाया गया है। आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है एसएमएस अस्पताल के अंदर की, जहां मरीजों को लाया गया है, यहाँ पे उनका इलाज जारी है। जी बिल्कुल विकास, जैसे कि आपने बताया। विकास, आपने जानकारी दी थी जुड़ करके कि 3 घायलों को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। बाकी घायल कैसे हैं, कहाँ पे, क्या सामान्य वार्ड में उन्हें रखा गया है, आईसीयू में है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से तकरीबन 3 से 4 मरीज ऐसे हैं जो कि काफी गंभीर हालत में लाए गए थे। 2 को आते ही उन्होंने इंट्यूबेट किया गया है। इंट्यूबेट यानी कि उनको वेंटिलेटर पे लिया गया है। उसके अलावा अन्य जो मरीज हैं उनमें से भी 1-2 मरीज ऐसे जिनके सिर में चोटें आई हैं, उनके फिलहाल एमआरआई कराई जा रही है, जिसके बाद में आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मरीज लाए जा रहे हैं एसएमएस अस्पताल में, उन सभी को चिकित्सकों की टीम जो है वो देखना शुरू कर दिया और साथ में उनका इलाज जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। जी विकास, क्या अभी ये साफ हो पाया है जो घायल एसएमएस पहुंचे उनमें कितनी महिलाएं थी, कितने बच्चे थे? देखिए शिखा, अभी मरीजों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, तो जैसे ही पूरी अपडेट हमारी को मिलेगी हम हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 8 से 10 मरीज ऐसे हैं जो काफी गंभीर हालत में एसएमएस ट्रॉमा सेंटर लाए गए हैं और उनका यहाँ पे इलाज शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल विकास, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, 8 से 9 मरीज लाए गए हैं अस्पताल और इलाज उनका किया जा रहा है। कुछ स्थिति को देखते हुए आईसीयू में शिफ्ट किए गए, वेंटिलेटर की भी खबर है। अब विकास, बेहद दुखद ये पूरा हादसा, ऐसे में डॉक्टर्स की टीम किस तरह से भरसक प्रयास कर रही है सभी को बचाने के लिए? विकास, देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है, अभी फिलहाल जो चिकित्सकों की टीम जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है। खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर दीपक महेश्वरी, वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। उनके अलावा अन्य जो चिकित्सक है वो भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि उनको घटनाक्रम के बारे में जानकारी नहीं थी। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले उनको ये जानकारी दी कि इस तरह हादसा हुआ है। उसके बाद में पूरा सिस्टम जो है अलर्ट मोड पर है और फिलहाल अस्पताल की पूरी टीम जो है वो अस्पताल पहुंच गई है और कुछ देर में जो अन्य घायल जो पहुंच रहे हैं उनको भी अस्पताल लाया जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, इसी पर जानकारी चाहेंगे। आपने कहा अन्य घायल हैं, क्या उन्हें भी लाया जा रहा है? अब एसएमएस शिफ्ट किए जाने की बात अब तक साफ हो पाई है क्या विकास? अब तक कुल 10 मरीजों के आसपास एसएमएस अस्पताल में आ चुके हैं। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको भी एसएमएस अस्पताल लाने की सूचना आ रही है। इसी को देखते हुए अब एसएमएस अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और उन्होंने पूरी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। जी ठीक है विकास, आपका शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और देखिएगा, जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे, 8 से 10 लोग हैं करीब जो कि एसएमएस अस्पताल लाए गए हैं। उनकी स्थिति को देखते हुए कई घायल ऐसे भी हैं जिन्हें आईसीयू में रखा गया है। वेंटिलेटर तक की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी बहुत सी तस्वीरें साफ होना बाकी है, लेकिन घायल जो लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों की टीम भी भरसक प्रयास कर रही है सभी घायलों को बचाने के लिए। लेकिन कहा गया है कि कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं, चोटिल हुए हैं, सिर में गहरे जख्म भी हुए हैं। ऐसे में उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और चिंता लगातार बनी हुई है घायलों की स्थिति को लेकर के, क्योंकि दर्दनाक सड़क हादसे में पहले ही 10 लोगों की जान गई है। अभी प्रार्थना करते, उम्मीद करते हैं कि मृतकों का आंकड़ा और ना बढ़े, सभी घायल जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं।
मरीजों की स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर किया जा रहा है और सूचना है 3 की हालत गंभीर है। मृतकों में 7 बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं। कुल 10 लोग दौसा मनोहरपुर रोड पर बापी के पास हादसे का शिकार हुए। 10 की जान चली गई। फिलहाल घायल मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। पिकअप हादसे का शिकार हुई जो कि खाटू श्याम से दर्शन कर लौट रही थी। पिकअप और कंटेनर में जोरदार भिड़ंत बापी के पास हुई है। सैथल थाना क्षेत्र के बापी के पास दर्दनाक हादसा। खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे थे पिकअप सवार। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि नींद की झपकी आने से हादसा हुआ। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जिला कलेक्टर हूं, एसपी हूं, पहुंचे मौके पर, स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई। अभी घायलों की स्थिति जिसे लेकर के चिंता लगातार बनी हुई है। 8 से 10 लोग एसएमएस पहुंच चुके हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। ये सभी लोग एक ही गांव से संबंध रखते हैं, एक ही परिवार से भी बताए जा रहे हैं, जो कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए निकले थे, जिसके बाद हादसे का शिकार हुए। अधिकांश हादसे में हताहत होने वालों में बच्चों की संख्या अधिक है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी जो कि खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए निकले थे और आज सुबह दर्शन कर लौट रहे थे। सुबह में हादसे का शिकार हुए। नींद की झपकी आना एक प्रमुख वजह हादसे के पीछे की मानी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पिकअप सवार जिसे नींद की झपकी आई होगी, जिसके चलते जो कंटेनर सड़क पर खड़ा था उस कंटेनर में पिकअप जा घुसी। पिकअप सवार सभी लोग हादसे का शिकार हुए हैं। 10 की जान गई है, 20 अभी भी घायल हैं। एसएमएस अस्पताल घायलों को लगातार रेफर किया जा रहा है। उनकी स्थिति को देखते हुए अन्य का उपचार किया जा रहा है। दौसा में ही कुछ राजकीय अस्पताल ले जाए गए हैं कुछ लोग।